बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में एक कुम्हार रहा करता था। वह बहुत अच्छे और सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता था। शीत ऋतु चल रही थी। एक बार बर्तन बनाने वाले ने उस समय 4 घड़े भी बनाए। वह घड़े बहुत ही सुंदर और बड़े थे। इतना सुंदर और बड़ा होने के बावजूद भी कुम्हार के सभी तरह के बर्तन तो बिक रहे थे, लेकिन उन 4 घड़ों का कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा था। इस बात को लेकर चारों घड़े बहुत दुखी रहते थे। काफी दिनों तक ना बिकने की वजह से वे चारों खुद को बेकार और बिना किसी काम का समझने लगे थे। एक दिन चारों घड़े अकेले रह गए थे। अकेलेपन को मिटाने के लिए चारों घड़े आपस में बातचीत करने लगे। पहला घड़ा बोला, मैं तो एक बहुत बड़ी और सुंदर मूर्ति बनना चाहता था ताकि किसी अमीर के घर की शोभा बढ़ाता, लोग मुझे देखते और मैं गर्व महसूस करता। लेकिन देखो, मैं तो एक घड़ा ही बनकर रह गया जिसे आजकल कोई नहीं पूछता। तभी दूसरा घड़े ने अपनी परेशानी बतानी शुरू करी और बोला, किस्मत तो मेरी भी खराब है। मैं तो एक दिया बनना चाहता था ताकि लोगों के घर में रोज जलता और चारों ओर प्रत्येक दिन रोशनी ही रोशनी बिखेरता। लेकिन देखो क्या किस्मत है मेरी, केवल एक घड़ा बनकर रह गया। तभी तीसरे घड़े को ना रुका गया और उसने भी अपनी परेशानी बतानी शुरू की। वह बोला, किस्मत तो भाई मेरी भी खराब है। मुझे पैसों से बहुत प्यार है, इसी कारण मैं एक गुल्लक बनना चाहता था। अगर मैं गुल्लक होता तो लोग मुझे खुशी से ले जाते और मुझे हमेशा पैसों से भरा रखते। लेकिन वारे मेरी किस्मत, मैं तो केवल एक घड़ा ही बनकर रह गया। अपनी अपनी बात कहने के बाद तीनों घड़े उस चौथे घड़े की तरफ देखने लगे। चौथा घड़ा तीनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। तीनों घड़ों को चौथे घड़े का यह व्यवहार अच्छा ना लगा और बोले, क्या बात है भाई, क्या आपको घड़ा बनने का कोई दुख नहीं है? क्या आप खुश हैं? जबकि 3 महीने हो गए हैं, आपका कोई खरीदार अभी तक नहीं मिला है। इस बात पर चौथा घड़ा फिर मुस्कुराया और बोला, आप तीनों क्या समझते हो, क्या मैं दुखी नहीं हूं? दोस्तों, मैं तो एक खिलौना बनना चाहता था ताकि जब बच्चे मुझसे खेले तो बहुत खुश हो और उनकी प्यारी सी हंसी और खुशी को देखकर मैं भी खुश होता। लेकिन कोई बात नहीं, हम एक उद्देश्य में असफल हो गए तो क्या, दुनिया में मौकों की कोई कमी नहीं है। एक गया तो आगे और भी अवसर मिलेंगे। बस धैर्य रखो और इंतजार करो। बस फिर क्या था, बाकी तीनों घड़ों के मन में भी खुशी छा गई। बस 1 महीना और बीता ही था तो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो चुकी थी। अब लोगों को ठंडे पानी की जरूरत महसूस होने लगी थी। लोगों ने घड़े खरीदने शुरू कर दिए थे। चारों घड़े बड़े और सुंदर तो थे ही। लोगों ने जैसे ही उन्हें देखा तुरंत ऊंचे दामों में उन्हें खरीद लिया। आज वे घड़े सैकड़ों लोगों की प्यास बुझाते हैं और बदले में खुशी और दुआएं पाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें जीवन के लिए बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वह नहीं बन पाते जो वह बनना चाहते हैं। ऐसा होने पर लोग खुद को असफल महसूस करने लगते हैं और हमेशा अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं। कुछ लोग एक उद्देश्य रखते हैं और उसे पाने के लिए पूर्ण प्रयास भी करते हैं, जो कि सही भी है, लेकिन जब असफलता हाथ लगती है तो अपनी किस्मत को कोसते हैं और पूरा दोष दूसरों को देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या हुआ हम अपने पहले उद्देश्य में असफल हो गए तो क्या हुआ जब हमने एक मौका गंवा दिया। यदि ऐसा हो तो कभी खुद को असफल नहीं मानना चाहिए। एक अवसर चला गया तो क्या हुआ, दूसरा अवसर आपकी राह देख रहा है। यदि विफलता मिली रही तो घबराने की जरूरत नहीं, खुद पर विश्वास रखो। धैर्य रखकर लगातार प्रयास करने वाले लोग अंत में सफल जरूर होते हैं। एक बार विफल हुए तो क्या हुआ, मन से लगातार प्रयास करते रहो और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो। एक दिन सफलता मिलकर ही रहेगी।